आज कुछ किडनी फेलियर के बारे में। किडनी समझ लीजिए कि इंसानी जिस्म का गंदगी को फ़िल्टर करके निकालने वाला बहुत ही बहुत ही ज़रूरी सफाई कर्मी है। ख़ास के जो भी प्रोटीन वाली चीज़ हम खाते हैं तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में किडनी के नेफ्रॉन्स के ज़रिए साफ़ करके फ़िल्टर करके और बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब है कि बहुत मोटी सी बात है कि आज के दौर में कुछ दवा जो है ना, उसका साइड इफ़ेक्ट जो है किडनी पर गज़ब ढाता है। मतलब जैसे ट्यूबरकुलोसिस की दवा या ब्लड प्रेशर की दवा या दर्द की दवा, पेन किलर, ये जो ऐसी दवा सब जो है ना, वो इसका साइड इफ़ेक्ट किडनी को देर सवेर बर्बाद करती है। तो अब है कि इसके लिए थोड़ा सा सतर्क और सजग होने की ज़रूरत है। और ऐसा मामला नहीं है कि किडनी फेलियर में अब बगैर ट्रांसप्लांट के कोई दूसरा उपाय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। किडनी फेलियर का इलाज बहुत आसान है जड़ी बूटी में, लेकिन इसमें मेन डाइटिंग है। मेन डाइटिंग में शहद जो है, खालिश शहद सबसे पहली ज़रूरत होगी। और शहद ही ऐसी ग़िज़ा है जिसका कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, यानी जो भी शहद खाने पर बॉडी में पूरा जाके वो खप जाता है, उसका कोई भी चीज़ बेकार की शक्ल में जिस्म से निकालना ज़रूरी नहीं होता है। और एक हदीस में हमको मिला था कि किसी के किडनी का एक पार्ट है, उसके साइड वाला खासरा, पेल्विक बोलते हैं उसको, उसमें जो दर्द तकलीफ़ होती है, तो इसमें ये बड़ी तकलीफ़दा चीज़ है। तो इसका इलाज जले हुए पानी में शहद से करो। हदीस में इशारा मौजूद है। अब इस लाइन के जो माहिर हैं, हमने जला हुआ पानी का से मानी निकाला कि डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर जो है, बाज़ार का क्या विश्वास कीजिएगा, अपने घर में तैयार किया जाए। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि 5-7 लीटर पानी को एक साथ गर्म किया, खूब खौला दिया। जब उसका चूना अलग हो गया, उसको ठंडा के छान लिया, फिर उसको खूब खौला दिया, फिर ठंडा के छान लिया। इस प्रोसेस को 4-5 बार करते करते हमको यकीन है कि 100% अगर डिस्टिल वाटर नहीं तो 90% तो ज़रूर इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। 90% की गारंटी होगी। तब इस डिस्टिल वाटर में शहद मिला के जो पिलाया जाएगा मरीज़ को, तो उसके जिस्म के अंदर बेकार कुछ नहीं बचेगा, जिसके लिए किडनी को जो है मेहनत करना पड़ेगा। तो अब हदीस का इशारा मौजूद है। अब आप प्रैक्टिशनर हैं, तो प्रैक्टिशनर लोगों को मरीज़ की कैफियत के हिसाब से इसका जो है वो कुछ जड़ी बूटी सेलेक्ट करना होगा। और इसमें मेन ग़िज़ा के तौर पर अगर लिया जाए तो इंजीर से अच्छी कोई ग़िज़ा नहीं हो सकती है। जैसे मेडिकल साइंस था, हार मान लिया। उसका कहना है कि जो नेफ्रॉन सब जो है, जो यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है कि जो इकाई है किडनी की, वो जब ख़राब हो जाती है या सट जाती है या बर्बाद फेलियर हो जाती है, तो फिर उसका खुलना मुश्किल है, मरम्मत मुश्किल। हालांकि ऐसी बात नहीं है। 9.5 तक क्रिएटिनिन वाले का हमने इलाज किया है। क्रिएटिनिन लेवल आधा से 1.5 तक जो है नॉर्मल माना जाता है। और एक 95 साल के आदमी का जो जिनका क्रिएटिनिन 9.5 हो गया था, उसका हमने इलाज किया है। तो इसमें है कि इंजीर होलसेल में खाना है, शहद, पानी का शरबत और जड़ी बूटी मरीज़ की कैफियत के हिसाब से उसका पेट सही हो, उसका डाइजेशन सही हो। और बाहर का खाना पीना कुछ दिन रोटी, प्रोटीन वाली चीज़ तो हराम के दर्जे में ममनू होना चाहिए। और सब्ज़ी रोटी चल सकता है। और इंजीर खूब होलसेल में खाया जाए तो मतलब 1-2 महीना में किडनी फेलियर वाले का इलाज बहुत आसान है। मतलब शहद, डिस्टिल वाटर, इंजीर, उसके साथ है कुछ सेलेक्टेड जड़ी बूटी होगी जो मरीज़ के कैफियत के हिसाब से अलग अलग होगा। कोई पर्टिकुलर जड़ी बूटी नहीं बताना आसान नहीं है। तो बहरहाल
कि इस तरह का जो है पहले तो नाउमीदी ख़त्म किया जाए कि किडनी फेलियर का सिवाय ट्रांसप्लांट के कोई दूसरा उपाय नहीं है। और बहुत सारा मामला हमारे अपने करीबी रिश्तेदार के लड़की का जो है मामला ट्यूबरकुलोसिस से शुरू हुआ। ट्यूबरकुलोसिस से उसकी मौत नहीं हुई, ट्यूबरकुलोसिस की दवा से किडनी फेलियर होकर उसकी मौत हो गई। तो बहरहाल बहुत सारी बारीकियां हैं और नाउमीदी कुफ्र है हदीस के हिसाब से, और कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमारे पास प्रैक्टिकल है। बल्कि हम कभी कभार वज़्न में आगे एक बार ये भी बोल चुके हैं कि कोई किडनी फेलियर वाले मरीज़ को किसी रूम में बंद करके उसमें डिस्टिल वाटर का इंतज़ाम नल के ज़रिए किया जाए, उसमें शहद रख दिया जाए और इंजीर रख दिया जाए, और शहद पानी का शरबत और इंजीर के अलावा खाने का कोई चीज़ मरीज़ को न मिले वहाँ पर, बाहर से ताला बंद हो, तो वैसी हालत में यूं ही 2-3 महीना में अपने आप वो ठीक हो सकता है इंशाल्लाह। थोड़ा सा रिकवरी रेट देर होगा, चूँकि जड़ी बूटी कुछ नहीं चलेगा, सब काम इंजीरे को करना पड़ेगा। और शहद तो खैर यूं ही शहद शिफा है, तो एक ये आसान तरीक़ा है। अब है कि इस पर थोड़ा सा अमल किया जाए, हमारे मालिज लोग भी इस पर ध्यान दें, तो ठीक है इंशाल्लाह फिर इस पर कुछ और बात करेंगे।